जजेस के खत पर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का एलामिया जारी। कहा गया है कि हाई कोर्ट बार मुल्क में कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं मामले की शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए। जो लोग इस मामले में मुलविस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अदलिया आज़ादाना कानून और आइन के मुताबिक फैसलों को बिला खौफ व खतर यकीनी बनाए। पाकिस्तान बार काउंसिल का भी नोटिस। चेयरमैन फारूक नाइक ने एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। 5 अप्रैल को एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। जजेस के लिखे गए खत पर गौर किया जाएगा। सिंध और बलोचिस्तान बार का भी मामलात की तहकीकात का मुतालबा। जजिस के खत के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। जजिस को दबाव में लाया गया। मुदाखलत का मकसद मनपसंद फैसले करवाना था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हाई कोर्ट के 6 जजेस दबाव से मुतासर हुए। मातहत अदलिया पर भी असर पड़ा, इसीलिए 5 दिन में बानी को 3 सजाएं सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट आज ही मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दे। उमर अयूब ने कहा कि जजेस का खत पाकिस्तान की इंतजामी अमूर पर चार्जशीट है। हदफ बानी पीटीआई थे, पूरा सिस्टम बेनिकाब हो गया। हम इस पॉइंट को तमाम असम्बलियों में भरपूर तरीके से उठाएंगे। फिलफोर बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही को रिहा किया जाए। ये सिर्फ बानी नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी शहरी के हकूक का मसला है। सबको आइन की पासदारी करनी चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसीज नहीं, जजेस के मुहासबे का फोरम है। इन्होंने अपनी शिकायत गलत जगह पहुंचा दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का 6 जजेस के खत पर तबसरा। कहते हैं 5 साल तक जो शौकत सिद्दीकी के हक में ना बोले उनके ज़मीर अचानक क्यों जाग गए। 9 मई के मुल्ज़मान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस जमात की सहूलतकारी की जा रही है। बज़ाहिर सीनियर जजेस ने जूनियर से खत लिखवाया जिसका मुहर्रिक कोई और है। चाहिए था शौकत सिद्दीकी की तरह बरमला ऐसे किरदारों का नाम लेते और अदालतों में तलब करते। जस्टिस रिटायर्ड शौकत के इल्ज़ामात की तहकीकात के मौक़िफ़ के हामी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का खत लिखा। जस्टिस शौकत अजीज़ को इदारे की मुदाखलत का बताने पर बरतरफ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज़ की बरतरफी को गलत करार दिया। 22 मार्च के फैसले में शौकत अजीज़ को रिटायर्ड जज कहा गया। सबको जवाबदेह किया जाए ताकि ये अमल दोहराया ना जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ आला सतह का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। 4 सूबों के आईजीज़ और मुतल्लिक़ा हुक्काम इजलास में शरीक हुए। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अमूर पर गौर। वज़ीर दाखिला ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले बशाम वाक़े पर ब्रीफिंग दी। अस्करी इदारों की जानिब से वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी बनाने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुल्क दुश्मनों का हर जगह पीछा किया जाएगा। दुश्मन नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकता। आला सतह की तहकीकात करके सहूलतकारों और जिम्मेदारान को सजा देंगे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। केस बराह रास्त नशर करने और बेंच की फौरी तश्कील नौ की सदा मंजूर ना हुई। प्राइवेट दरख्वास्त गुजार और सूबे इस केस में फरीक कैसे बन सकते हैं। अटॉर्नी जनरल और फरीकैन से मुआवनत तलब। हुक्मनामे में कहा गया है कि तजवीज़ सामने आई कि जिन मुल्ज़मान की बरियत बनती है उनकी हद तक फैसला सुनाया जाए। अटॉर्नी जनरल ज़ेर हिरासत 103 मुल्ज़मान की तफसील फराहम करें। मजीद समात 28 मार्च की की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तों पर अरकान हल्फ उठाएंगे या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत अदालत ने सवाल उठाया कि क्या स्पीकर ने जिम्मेदारी पूरी की, क्या स्पीकर ने अरकान से हल्फ लिया, क्या स्पीकर का मुंतखब अरकान से हल्फ लेने का इरादा है। आप सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार को टेक्निकल तौर पर डिक्वालीफाई करना चाहते हैं। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला न हो या अदम इत्तेमाद हो तब गवर्नर इजलास बुला सकता है। जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क्स दी कि एडवोकेट जनरल साहब कैसे आप इस फैसले पर इन्हिसार कर सकते हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बैड लॉ कहा। आपकी टीम क्या सोई पड़ी है, उन्होंने ये तक नहीं देखा। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त। इंतजामिया को हिदायत जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए
कि किसी से जलसा करने का हक नहीं छीना जा सकता। कवायद ज़वाबित के मुताबिक जलसा करने की इजाज़त दें, नॉर्मल शराइत लगाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई गैर मामूली शराइत ना रखें। सरकारी वकील ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाज़त नहीं दी थी। हिदायत लेने के लिए वक्त दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा, फैसले मैंने करने हैं। उधर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर PTI की दरख्वास्त, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात और शहरी का आईनी हक है। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात पर समाअत डॉक्टर यास्मीन राशिद की 3 मुकदमात में जमानत की दरखास्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। थाना शादमान जलानी के केस में सनम जावेद और आलिया हमजा की दरखास्त जमानत मंजूर। 2-2 लाख रुपए की मचलके जमा करवाने का हुक्म। जिना हाउस हमला केस में आयशा अली और आलिया शहजाद की भी जमानतें मंजूर की गईं। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने और टिकट जमा करवाने का आखिरी दिन। MQM के रऊफ सिद्दीकी और नजीब हारून सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। शबीर कायम खानी, अबू बकर, निकत शकील और यास्मीन दादा भी दस्तबरदार। पीपल्स पार्टी के आजिज धामरा, जावेद नायाब लगानी और मुसरत नियाजी भी कागजात वापस ले चुके। सरिंदर रोलासाई, करीम ख्वाजा और घनौर इसरान भी दस्तबरदार हो गए। MQM ने फैसल बावड़ा की बतौर आज़ाद उम्मीदवार सपोर्ट का फैसला कर लिया। फैसल बावड़ा के तजवीज़ और तायद कुनिंदा का ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। उधर इलेक्शन कमीशन ने भी अमले की तरबियत मुकम्मल कर ली। 35 अफसरान को सेनेट इलेक्शन से मुतालिक ट्रेनिंग दी गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत एक बार फिर नासाज थी। भी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल पहुंचा दिया गया। परवेज़ इलाही को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिस्म में दर्द की शिकायत भी थी। परवेज़ इलाही की MRI कर ली गई। CT स्कैन और HRCT स्कैन भी किया जाएगा। कुछ रोज़ कबल भी परवेज़ इलाही की तबीयत खराब हुई थी, उन्हें कार्डियोलॉजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत तक FIA को गिरफ्तारियों से रोक दिया। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस कानून का नवाज शरीफ और बानी PTI दौर में इस्तेमाल हुआ। शिकायत का मुद्दई FIA का अपना अफसर है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप क्यों खुद से तसव्वुर कर रहे हैं वो FIR दर्ज करेंगे। कई बार ऊपर से बहुत प्रेशर आ जाता है। गलत इस्तेमाल तो बेहतरीन किस्म का कानून भी हो जाता है। अगर आप कोई चीज़ गैर कानूनी दिखाएंगे तो ही इसे कलअदम करार देंगे। केस की समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। कराची के इलाके और रंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से खातून की हलाकत, शोहर की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक 2 डाकू मोटरसाइकिल पर आए, एक के हाथ में पिस्तौल था। पुलिस एहलकार इनका ताकुब कर रहे थे। एक मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग की, मकतूला की गर्दन में लगी। गोली चलाने वाले डाकू मौके से फरार हो गए। मौसम के बदलते तेवर, सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। साहिवाल और मलिका इलाकों में भी अबरे रहमत। कोयटा में कई इलाकों में बूंदाबांदी। आज जोब, शेरानी, मूसाखेल, सिब्बी, ज़ियारत और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। मरी और गलियात में तेज हवाओं के साथ बारिशों का सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहेगा। उधर कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान।